आजकल एक ट्रेंड चल रहा है जहां पर लोग सीए करने के बाद सीए तक नहीं रुकते हैं, रादर दे गो फॉर सम एडिशनल कोर्सेज लाइक सीपीए, सीएफए, एसीसी, एफआरएम एक्सेट्रा। और जब मैंने ये ट्रेंड देखा ना तो मेरे दिमाग में ये सवाल आया था कि एक क्वालिफाइड सीए को इन एक्स्ट्रा कोर्सेज करने की क्या जरूरत है। एंड आई नो आपके दिमाग में भी ये क्वेश्चन जरूर आ रहा होगा कि जब सीए खुद में इतनी बड़ी क्वालिफिकेशन है, देन व्हाट इज द नीड ऑफ डूइंग सच एडिशनल कोर्सेज? इज सीए नॉट इनफ? वेल, द ट्रुथ इज सीए इज इनफ। बट अगर एडिशनल कोर्सेज करने से आपकी न्यू स्किल सेट बिल्ड हो रही हो, उसके साथ साथ आपको आपकी ड्रीम कंपनी में ड्रीम जॉब मिल रही हो, आपको ग्लोबल अपॉर्चुनिटीज मिल रही हो, देन व्हाई नॉट? बट हियर्स द थिंग, आपको आउट ऑफ फोमो कोई भी कोर्स करने की जरूरत नहीं है। जस्ट बिकॉज बाकी लोग कर रहे हैं आपको वो कोर्स करने की जरूरत नहीं है। डू योर रिसर्च ऑल्सो। आपको अपने करियर गोल्स पता होने चाहिए एंड आपको चेक करना पड़ेगा सिलेबस। ऑल्सो आस्क योर सेल्फ कि क्या ये कोर्स करने से आप वहां तक पहुंच सकते हैं जहां पर आप पहुंचना चाहते हैं। अगर तो आंसर है यस, देन गो फॉर सच एडिशनल कोर्सेज। बट अगर आंसर नो है, देन जस्ट फोकस ऑन सीए। बिकॉज भेड़ चाल में जाने से बढ़िया ये रहता है वो करिए जो आपके लिए बेहतर है। आजकल आपने देखा होगा कि लोग सीए करने के बाद सीएफए एंड एफआरएम बहुत सारे लोग करते हैं। और अगर आपको जानना है कि आपके लिए कौन सा करियर ऑप्शन बेहतर रहने वाला है आफ्टर सीए, देन इस वीडियो को एंड तक देखना। बिकॉज आपकी सारी कंफ्यूजन आज की इस वीडियो में मैं दूर करने वाली हूँ। और पहली चीज मैं आपको ये भी बता दूं कि दोनों कोर्सेज जो हैं ग्लोबली रिकॉग्नाइज कोर्सेज हैं, बिकॉज सीए इज मेनली रिकॉग्नाइज्ड इन इंडिया ओनली। तो अगर आपको ग्लोबल अपॉर्चुनिटीज चाहिए तो ये कोर्सेज आपकी उसमें हेल्प कर सकते हैं। और तो अगर आप अब्रॉड सेटल होना चाहते हैं, देन यू मस्ट गो फॉर सच कोर्सेज, बिकॉज इससे काफी ज्यादा आसानी हो जाती है। सो नाउ लेट्स टॉक अबाउट सीएफए आफ्टर सीए और FRM after CA. Let's proceed with our video. सबसे पहले लेट्स टॉक अबाउट व्हाट ईच कोर्स इज अबाउट। बिकॉज किसी भी कोर्स को करने से पहले आपको पता होना चाहिए कि आपको क्या सीखने को मिलेगा, आपको किस चीज में ट्रेनिंग मिलेगी, ठीक है। और ये समझाने के लिए मैं एक बहुत ही सिंपल एग्जांपल यहाँ पर लेने वाले हैं जिससे आपको बहुत ही आसानी से समझ आ जाएगा। तो एक बहुत ही बड़ी कंपनी है जिसके पास 100 करोड़ है इन्वेस्ट करने के लिए। इस केस में सीएफए क्या करेगा? सीएफए स्टेप इन करेगा। वो कहेगा आई विल हेल्प यू टू ग्रो योर मनी। मैं स्टॉक मार्केट को स्टडी करूंगा, मैं कंपनी को एनालाइज करूंगा एंड आई विल टेल यू कि आपको कहां पर इन्वेस्ट करना चाहिए, स्टॉक में, बॉन्ड्स में, म्यूचुअल फंड में या फिर कहीं और जहां से उसको मैक्सिमम रिटर्न मिलने वाला है। तो बेसिकली सीएफए एक्ट करता है एज अ मनी ग्रोथ एक्सपर्ट, जो कि आपकी मनी को स्मार्टली एंड सेफली ग्रो करने में आपकी मदद करता है। और इस केस में एफआरएम क्या करेगा? वेल, वो स्टेप इन करेगा और वो कहेगा वेट, इससे पहले आप इन्वेस्ट करें, मुझे चेक करने दीजिए सारे पॉसिबल चीजें जो रॉन्ग जा सकती हैं। अगर मार्केट क्रैश कर गई तो, अगर कंपनी बैंकरप्ट हो गई तो मुझे सारे रिस्क चेक करने दीजिए एंड आई विल हेल्प यू टू प्रोटेक्ट योर मनी। तो एफआरएम वर्क्स एज अ फाइनेंशियल सेफ्टी एक्सपर्ट, जो कि आपकी मनी को बचाता है फ्रॉम द रिस्क एंड लॉस। तो इस सबको अगर मैं समराइज करके बताऊं तो अगर आपकी कंपनी की मनी एक कार है तो सीएफए इज द ड्राइवर जो कि आपको डेस्टिनेशन तक जल्दी पहुंचाएगा। वहीं एफआरएम इज द नेविगेटर जो कि चेक करेगा कि कौन कौन से रिस्क हो सकते हैं, कहां पर ट्रैफिक जैम आपको मिलने वाला है, कहां पर पाथ होल्स हैं, कहां पर एक्सीडेंट होने के ज्यादा चांसेस हैं। बेसिकली वो आपको लंबा रूट जरूर बता सकता है बट ही विल मेक श्योर कि आप सेफली वहां तक पहुंच जाए। तो सीएफए इज द बाप ऑफ फाइनेंस। यहाँ पर आप डीप में जाकर पढ़ते हैं अबाउट फाइनेंस, इन्वेस्टमेंट एंड मार्केट्स। अगर आपको इंटरेस्ट है जानने में कि स्टॉक मार्केट कैसे वर्क करती हैं, कैसे पोर्टफोलियो को मैनेज करा जाता है, कैसे कंपनीज को वैल्यू किया जाता है, देन यू कैन गो फॉर सीएफए। वहीं FRM इज द बाप ऑफ रिस्क मैनेजमेंट। तो अगर आपको इंटरेस्ट है इन आइडेंटिफाइंग एंड मैनेजिंग द रिस्क इन बैंक्स एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, देन यू कैन गो फॉर FRM। सो जिस भी एरिया में आपको इंटरेस्ट है यू कैन चूज अकॉर्डिंगली। एंड नाउ लेट्स टॉक अबाउट कोर्स स्ट्रक्चर एंड ड्यूरेशन। बिकॉज किसी भी कोर्स में इन्वेस्ट करने से पहले आपको पता होना चाहिए कि आपको कितना टाइम उसमें इन्वेस्ट करना पड़ेगा एंड क्या स्ट्रक्चर उसका रहने वाला है। तो नाउ लेट्स टॉक अबाउट सीएफए। तो सीएफए में यू हैव 3 लेवल, सीएफए लेवल 1, लेवल 2 एंड लेवल 3। आप इसको 2 से 3 सालों में कंप्लीट कर सकते हैं एंड सीएफए चार्टर लेने के लिए आपको 4000 घंटों को वर्क एक्सपीरियंस गेन करना पड़ता है इन द रेलिवेंट फील्ड, जो कि आपको बिफोर एंड आफ्टर कंप्लीटिंग योर सीएफए आप कंप्लीट कर सकते हैं। इसमें एग्जाम साल में 4 बार होते हैं, फेब, मई, अगस्त एंड नवंबर में। बट आप साल में सिर्फ 2 ही बार एग्जाम दे सकते हैं और हर अटेम्प्ट के बीच में आपको 6 मंथ्स का गैप रखना होता है। तो आप बेसिकली साल में 2 बार एग्जाम दे सकते हैं। बैक टू बैक लाइक कॉन्जिक्यूटिव अटेम्प्ट्स नहीं होने चाहिए। एंड एफआरएम की बात करूं तो एफआरएम में आपके 2 पार्ट्स होते हैं, पार्ट 1 एंड पार्ट 2। उसके अलावा आप इसको 1.5 से 2 साल में आसानी से कंप्लीट कर सकते हैं और इसमें आपको 2 साल का रेलिवेंट वर्क एक्सपीरियंस भी गेन करना
करना पड़ता है टू गेट द सर्टिफिकेट। ऑल्सो इसमें जो एग्जाम है साल में 3 बार होते हैं, मई, अगस्त एंड नवंबर। और अब हम बात कर लेते हैं कॉस्ट के बारे में कि इन दोनों कोर्स को करने के लिए आपको कितनी कॉस्ट बेयर करनी पड़ सकती है, बिकॉज इट हेल्प्स यू इन प्लानिंग योर इन्वेस्टमेंट। CFA की बात करूं तो CFA करने के लिए आपको 3.5 से 5 लाख खर्च करने पड़ते हैं, और इसमें आपकी कोचिंग की फीस अलग से रहती है, इसमें इंक्लूड नहीं है, एंड कोचिंग इज ऑप्शनल। वहीं बात करूं FRM की, तो FRM को कंप्लीट करने में आपके 1.5 से 2 लाख लग सकते हैं, एंड अगेन इसमें जो कोचिंग है वो उसकी कॉस्ट यहाँ पर नहीं मैंने ऐड करी है। सो दोनों ही केसेस में आपकी जो कोचिंग की फीस है वो एक्स्ट्रा रहने वाली है, एंड कोचिंग इज ऑप्शनल। बट अगर आप एक वर्किंग प्रोफेशनल हैं या फिर आप नए हैं इन दोनों ही करियर ऑप्शंस की तरफ, तो आपको अगर गाइडेंस मिलती है तो जो आपकी जर्नी है काफी ज्यादा स्मूथ रहती है। बिकॉज अगर आप वर्किंग प्रोफेशनल हैं देन आपके लिए बहुत ही डिफिकल्ट हो जाता है पढ़ाई को और जॉब को साथ में मैनेज करना। ऐसे में अगर आपको गाइडेंस मिले उन लोगों से जिन्होंने ये कोर्सेज कर रखे हैं, तो ये आपका टाइम भी सेव करता है और आपको टॉपिक की बेटर अंडरस्टैंडिंग मिल पाती है। और अगर आप कोचिंग लेना चाहते हैं देन आई वुड सजेस्ट यू टू गो फॉर जेल एजुकेशन, बिकॉज दे हैव सम ऑफ द बेस्ट CFA एंड FRM क्वालिफाइड प्रोफेशनल्स विद रेलिवेंट इंडस्ट्री एक्सपीरियंस, जो कि आपको सिखाएंगे थ्रू लाइव लेक्चर्स एंड प्री रिकॉर्डेड लेक्चर्स। ऑल्सो यहाँ पर आपके पास वीकेंड बैच भी अवेलेबल है, वीकडेज बैच भी अवेलेबल है। तो अगर आप वर्किंग प्रोफेशनल हैं या फिर स्टूडेंट हैं, आप अपनी कन्वीनियंस के हिसाब से कोई भी बैच को यहाँ पर सिलेक्ट कर सकते हैं। एंड ये मैसिव प्लेसमेंट ड्राइव्स रन करते हैं फॉर देयर स्टूडेंट्स, एंड इनका एफिलिएशन है विद 1000+ हायरिंग पार्टनर्स लाइक गोल्डमैन सैच, बार्कलेज, JP मॉर्गन, सिटी बैंक एंड HSBC, और सारी जो बिग फोर्स हैं वो सारी इसमें कवर आ जाती हैं। और इन्होंने 10,000+ स्टूडेंट्स को सक्सेसफुली प्लेस भी कर दिया है, और ये आपको देते हैं 360 डिग्री प्लेसमेंट सपोर्ट, जो कि स्टार्ट होता है फ्रॉम रिज्यूमे एंड लिंक्डइन बिल्डिंग, फ्रॉम सॉफ्ट स्किल ट्रेनिंग टू मॉक इंटरव्यूज एज वेल। और ये आपको EMI का भी ऑप्शन देते हैं सो दैट यू कैन लर्न व्हाइल यू अर्न। और अगर आप CFA या फिर FRM के बारे में और भी ज़्यादा जानकारी चाहते हैं थ्रू 1-to-1 सेशन, देन ये आपको फ्री काउंसलिंग सेशन भी देते हैं। तो मैं गूगल फॉर्म का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में शेयर कर दूंगी, जस्ट नीड टू फिल इट, एंड इनकी टीम आपसे जल्द कॉन्टैक्ट करेगी एंड यू विल गेट योर फ्री काउंसलिंग सेशन। एंड नाउ लेट्स टॉक अबाउट करियर स्कोप आफ्टर CA, बिकॉज आपको पता होना चाहिए कि CA की क्वालिफिकेशन के साथ कौन सा कोर्स आपके लिए ज़्यादा कॉम्प्लीमेंट करने वाला है। फर्स्टली लेट्स टॉक अबाउट CFA आफ्टर CA। तो देखो CA में सबसे पहले तो आपकी बहुत ही स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन क्रिएट हो जाती है इन अकाउंटिंग, ऑडिटिंग, लॉ, टैक्सेशन एक्सेट्रा। बट अगर बात करूँ CFA की, देन इट फोकसेस मोर ऑन इन्वेस्टमेंट रिलेटेड टॉपिक्स लाइक स्टॉक मार्केट एनालिसिस, वेल्थ प्लानिंग, पोर्टफोलियो मैनेजमेंट, असेट वैल्यूएशन। तो इन टॉपिक्स में आपको डीप अंडरस्टैंडिंग मिलती है। तो अगर CA की जर्नी के दौरान आपको इंटरेस्ट आया हो ये समझने में कि स्टॉक मार्केट कैसे वर्क करती है, कंपनीज को कैसे वैल्यू किया जाता है, फंड मैनेजर ये कैसे डिसाइड करता है कि कहाँ पर इन्वेस्ट करना है, देन CFA आपके लिए बहुत ही बढ़िया करियर ऑप्शन साबित हो सकता है। और CFA करने के बाद आपके लिए नए रास्ते खुलते हैं इन इन्वेस्टमेंट बैंकिंग कंपनीज, असेट मैनेजमेंट फॉर्म, स्टॉक मार्केट, और यहाँ पर आपको हाई पेइंग रोल्स भी ऑफर किए जाते हैं लाइक इन्वेस्टमेंट बैंकर, असेट मैनेजर, पोर्टफोलियो मैनेजर, रिसर्च एनालिस्ट। आप कॉर्पोरेट फाइनेंस मैनेजर के तौर पर भी काम कर सकते हैं इन MNCs। वहीं बात करूँ FRM आफ्टर CA की, तो देखो CA में आपका एक फाउंडेशन तो क्रिएट हो ही गया ना अकाउंटिंग, ऑडिटिंग, फाइनेंस, लॉ वगैरह में। वहीं FRM एड ऑन करता है इन एरियाज लाइक क्रेडिट रिस्क, मार्केट रिस्क, ऑपरेशनल रिस्क, रेगुलेशन, कंप्लायंस। तो अगर आप एक CA हैं और ऑलरेडी ऑडिट या फिर क्रेडिट या फिर रिस्क रिलेटेड एरियाज में ऑलरेडी काम कर रहे हैं, देन FRM आपकी टेक्निकल स्किल्स में एड ऑन करता है और आपको ज्यादा कंपेटिटिव बनाता है फॉर ग्लोबल एंड लीडरशिप रोल्स। इनकी काफी ज्यादा डिमांड रहती है इन रिस्क रिलेटेड डिपार्टमेंट्स ऑफ बैंक्स, NBFCs, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, ऑल्सो रेगुलेटरी बॉडीज लाइक SEBI, RBI, हेज फंड्स। यहाँ पर इनकी FRM की आफ्टर CA काफी ज्यादा यहाँ पर डिमांड रहती है। एंड नाउ लेट्स टॉक अबाउट सैलरी पार्ट, जो कि आपके लिए डिसाइडिंग फैक्टर नहीं होना चाहिए, बिकॉज एज आई सेड आप वही करियर ऑप्शन को चूज करें जो कि आपके करियर गोल से ज्यादा अलाइन करता है। बट आपको अगर सैलरी के बारे में जानना है देन लेट मी शेयर इट विथ यू। अगर आप CFA लेवल 1 या फिर लेवल 2 तक क्लियर कर लेते हैं एंड यू आर ऑल्सो अ CA, देन यू कैन एक्सपेक्ट बिटवीन 12 to 15 लाख पर एनम। वहीं अगर आप एक CFA चार्टर होल्डर हैं और आप CA भी हैं, देन यू कैन एक्सपेक्ट बिटवीन 15 to 20 लाख पर एनम। वहीं अगर मैं बिग इन्वेस्टमेंट बैंकिंग फर्म्स की बात करूं, फाइनेंशियल फर्म्स की बात करूं लाइक गोल्डमैन सैच वगैरह की, तो यहाँ पर जो आपकी सैलरी रेंज है 30 to 40 लाख तक भी पहुंच सकती है। वहीं बात करूं अबाउट FRM आफ्टर CA, तो अगर आपने FRM पार्ट 1 या फिर पार्ट 2 क्लियर कर लिया एंड यू आर ऑल्सो अ क्वालिफाइड CA, देन यू कैन एक्सपेक्ट 8 to 10 लाख पर एनम। वहीं अगर आप एक सर्टिफाइड FRM हैं, आपने एक्सपीरियंस भी गेन कर लिया है एंड यू हैव नाउ द सर्टिफिकेट
like FRM certification and you are also a CA, then you can expect between 10 to 18 lakh per annum. वहीं बात करूँ बड़े बैंक्स की एंड गवर्नमेंट बॉडीज की लाइक सेबी और RBI, देन आपको यहाँ पर हायर साइड पर सैलरी ऑफर करी जाती है एंड यू कैन एक्सपेक्ट बिटवीन 20 to 25 लाख पर एनम। यहाँ पर आपने एक चीज नोटिस करी होगी कि CFA की सैलरी FRM की सैलरी से स्लाइटली ज्यादा होती है। यहाँ पर रीजन ये रहता है कि जो CFA हैं ये डायरेक्टली कॉन्ट्रीब्यूट करते हैं टू अ कंपनीज फाइनेंशियल ग्रोथ, ठीक है, तो इसलिए उनको ज्यादा वैल्यू किया जाता है। बट FRM की वैल्यू कम नहीं है, वो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं इन असेसिंग एंड मैनेजिंग ऑल द रिस्क एंड वो मेक श्योर करते हैं अबाउट कंपनी स्टेबिलिटी, जो कि ऑल्दो इमीडिएट रेवेन्यू जनरेशन में काम नहीं आ रहा है बट दे आर वर्किंग फॉर द लॉन्ग टर्म सक्सेस ऑफ दैट कंपनी। वहीं इंडिया में ना CFA को ज्यादा रिकॉग्निशन दी जाती है एंड उनके पास ज्यादा जॉब अपॉर्चुनिटीज भी होती हैं एंड दे वर्क इन इन्वेस्टमेंट एंड फाइनेंस रिलेटेड रोल्स। बट FRM भी धीरे धीरे करके ही सही लेकिन इनको रिस्क मैनेजमेंट स्पेस में भी काफी ट्रैक्शन मिलने लगा है एंड आगे जाकर आप देखेंगे कि FRM को भी अच्छे खासे जॉब अपॉर्चुनिटीज मिल रही हैं, ठीक है। तो ये हो गया एक बहुत ही क्विक कंपैरिजन। आई होप आपको अब तक समझ आ गया होगा। अगर आपको अभी भी समझना है, इफ यू आर स्टिल अनश्योर, देन मैं एक प्रो टिप आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। तो देखो, अगर आप कंफ्यूज हैं अभी भी कि CFA करूँ या फिर FRM करूँ, तो देखो जो भी आपको स्लाइटली ज्यादा अच्छा लग रहा है, जैसे CFA आपको अच्छा लग रहा है देन यू कैन गो फॉर CFA लेवल 1, या फिर आपको FRM अच्छा लग रहा है देन यू कैन गो फॉर FRM पार्ट 1। इन दोनों का जो भी पहला लेवल है वो आप करके देख लीजिए। आप पढ़ेंगे, एग्जाम देंगे तो आपको समझ आएगा कि हाँ ये मेरे लिए बना है या फिर नहीं। अगर आपको लगता है देन यू कैन मूव फॉरवर्ड विद दैट करियर ऑप्शन। अगर आपको लगता है नहीं इसमें मजा नहीं आ रहा है देन आप दूसरा वाला चूज कर सकते हैं। तो यहाँ पर अगर मैं एक फाइनल वर्डिक्ट शेयर करना चाहूँ तो देखो, CFA एंड FRM बोथ आर एक्सीलेंट करियर ऑप्शन आफ्टर CA, बट आपको कोई भेड़ चाल चलने की जरूरत नहीं है, आपको ट्रेंड्स को फॉलो करने की जरूरत नहीं है, आपको जो बाकी लोग करें वो करने की जरूरत नहीं है। यू शुड सी कि आप अगले 10 से 20 सालों में क्या करना चाहते हैं, कहाँ पर खुद को देखना चाहते हैं। अकॉर्डिंगली यू शुड सेलेक्ट द बेस्ट करियर ऑप्शन जो कि आपको सूट करता है, ठीक है, बिकॉज इट्स योर करियर एंड आपके ही रूल्स यहाँ पर चलने वाले हैं। तो गाइज दिस इज ऑल अबाउट दिस वीडियो। काफी मेहनत गई इस वीडियो में। अगर पसंद आई वीडियो, इस वीडियो ने आपके नॉलेज में कुछ वैल्यू ऐड करी हो तो प्लीज इसको बड़ा सा लाइक करना, इसको शेयर करना एंड डू सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल एज वेल। मैं आती रहूंगी इन्हीं तरह के इन्फॉर्मेटिव एंड अमेजिंग वीडियोज के साथ। तो आई विल see you in my next video. This is CS Fakhan signing off. Bye.